गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 के थर्ड पेपर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर के अंतर्गत हम क्लीवेज के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्लीवेज क्या होता है और इसके प्लेन और पैटर्न्स क्या होते हैं। कितने क्लीवेज कि प्लेन या तल कि क्लीवेज फरो या खांच किस तल पर होती है और किस तरीके पैटर्न इसमें बनते हैं। और हमने ये भी देखा था कि डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के एग्स में अलग अलग तरह की क्लीवेज होती है, क्योंकि आपको पता है जब मैंने oogenesis पढ़ाया था तब बताया था कि अलग अलग एनिमल्स में जब ओवम बनता है तो उसमें योग का अमाउंट अलग अलग होता है और क्लीवेज का टाइप या क्लीवेज फरो या खांच किस तरीके से बनेगी, कितने एग को डिवाइड करेगी, ये सब योग की मात्रा पर भी निर्भर करता है। आज हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज की ऑन द अमाउंट ऑफ योग, मतलब योग की मात्रा के आधार पर क्लीवेज कितने प्रकार का होता है। जैसा अभी मैंने कहा कि क्लीवेज का ये रूल है कि रेट ऑफ क्लीवेज इज स्लोअर ऑन द वेजिटल पोल एज कंपेयर टू एनिमल पोल। मतलब जब क्लीवेज फरो बनता है या खांच बनती है विदलन की, तो एग में जब ये फरो या खांच पार होती है, उसको काटने लगती है एग को, तो जहाँ पर एनिमल पोल होता है वहाँ पे क्या होता है, योग का अमाउंट कम होता है, तो क्लीवेज की रेट ज़्यादा होती है। और जब वेजिटल पोल होता है वहाँ पे योग का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसकी क्लीवेज की रेट कम हो जाती है। मीन्स द रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योग। यदि योग का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इसकी रेट कम होगी, और यदि योग का अमाउंट कम होगा तो क्लीवेज की रेट ज़्यादा होगी, सिंपली। तो इस आधार पर क्लीवेज दो तरह की होती है। पहली है कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरी होती है इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज या इसे पूर्ण भंजी क्लीवेज भी कहते हैं। जैसा नाम से कंप्लीट क्लीवेज मीन्स द एंटायर एग डिवाइड्स बाय द क्लीवेज फरो। जब क्लीवेज की खांच बन रही है तो पूरा एग डिवाइड होगा। अब पूरा एग डिवाइड तो हो रहा है, यानी पूरे भाग से वो क्लीवेज फरो पास हो रहा है, लेकिन ये क्लीवेज भी दो प्रकार की होती है। पहली है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक मतलब इसमें दो वर्ड हैं, एक है इक्वल, एक होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट क्लीवेज है, होल ऑफ द एग इज डिवाइडिंग, पूरा एग डिवाइड हो रहा है। सेकेंड थिंग इज इक्वल मीन्स द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड आर ऑफ इक्वल साइज, यानी क्लीवेज की खांच जब पास होगी, डिवाइड करेगी एग को, तो जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी वो दोनों बराबर साइज की होंगी। मतलब पूरे एग में एक समान क्लीवेज हुआ है। इस तरह की क्लीवेज इक्वल होलोब्लास्टिक कहलाती है और ये पाई जाती है माइक्रोलेसिथल एग्स में, जिनमें योग का अमाउंट बहुत कम होता है। और क्योंकि योग का अमाउंट बहुत कम है इसीलिए क्लीवेज फरो इजीली पास हो जाता है। दूसरी तरह की क्लीवेज है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अगेन दो पार्ट है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक मीन्स होल ऑफ द एग इज डिवाइडिंग, पूरा एग डिवाइड होगा, लेकिन जो दोनों सेल्स बनेंगी वो अनइक्वल साइज की होंगी, बराबर नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एग के एक भाग में तो तेज होगी क्लीवेज, एक भाग में स्लो होगी, तो सेल्स जो बनेंगी वो अनइक्वल साइज की होंगी। इस तरीके का क्लीवेज जो होता है वो मीजोलेसिथल एग, जिनमें मॉडरेट अमाउंट पाया जाता है योग का, जैसे फ्रॉग, तो उसमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। ये डायग्राम देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है। पहला जो एग है माइक्रोलेसिथल एग है बेलेनोग्लासिस का। इसमें जब क्लीवेज फरो पास हो रहा है, पहला क्लीवेज हो रहा है मेरिडायनल है, दूसरा मेरिडायनल है, 4 सेल्स बन गई। तीसरा क्लीवेज जब हॉरिजॉन्टल है इसमें तो वो इक्वेटोरियल है,
क्यों? क्योंकि इसमें योग का अमाउंट बहुत कम है और पूरे एग को हॉरिजेंटली भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जो 8 सेल्स बन रही है वो सब बराबर है, सेम साइज की। नीचे देखिए, जबकि ये फ्रॉग का एग है जिसमें मॉडरेट अमाउंट का योग मैंने बताया, ना बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन जो योग है वो एक साइड में ज़्यादा होता है एग के, जिसे वेजिटल पोल कहते हैं, और दूसरा साइड जहाँ पर योग का अमाउंट कम होता है उसे एनिमल पोल कहते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट क्लीवेज फरो है, 2 सेल्स बन रही है इससे बराबर। दूसरा क्लीवेज फरो जब होगा इसमें फिर ये मेरिडायनल होगा, 4 सेल्स बन गई बराबर। अब क्या होगा, जब तीसरा क्लीवेज हो रहा है तो वो इक्वेटोरियल ना होकर हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों? क्योंकि इसके वेजिटल पोल की तरफ नीचे वाली साइड में योग का अमाउंट ज़्यादा है और ऊपर साइड में एनिमल पोल की साइड में योग का अमाउंट कम है। इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस है वो भी एक्सेंट्रिक होता है, सेंटर में ना होकर एनिमल पोल की तरफ होता है। तो ये जो थर्ड क्लीवेज हुआ, ये जब इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा एग को, तो 4 से 8 सेल्स तो बन जाएंगी, लेकिन ये देखिए ऊपर की जो 4 सेल्स हैं वो साइज में छोटी होंगी, जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं, और वेजिटल पोल की तरफ जो सेल्स बनी ये साइज में बड़ी हैं, जिन्हें मेगामियर्स कहते हैं। मतलब अनइक्वल साइज की सेल्स बनी, छोटी और बड़ी, इसलिए इसे, लेकिन एग पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसे कहते हैं। तो इस तरह का क्लीवेज पाया जाता है फ्रॉग में, एम्फीबियंस में। नेक्स्ट टाइप की जो क्लीवेज है वो है इनकम्प्लीट क्लीवेज, या अंशभंजी भी इसे कहते हैं, या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इसे कहते हैं। अब जो मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग होते हैं जिनमें योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब योग का एक्यूमुलेशन होता है, मैंने आपको बताया था जब योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वो योग प्लेटलेट्स की फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में एग के अंदर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। और इस कारण से जब योग का अमाउंट ज़्यादा होता है तो जो क्लीवेज खांच है वो पूरे एग को डिवाइड नहीं कर पाती, द एंटायर एग डज नॉट डिवाइड, तो पूरा एग जो है वो डिवाइड नहीं होता। जिस पार्ट में योग का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर क्लीवेज फरो पूरा क्रॉस नहीं होगा तो एग डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इस आधार पर ये क्लीवेज भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरी सुपरफिशियल क्लीवेज। डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या इसे बिम्बास अंशभंजी विदलन भी कहते हैं। अब देखिए, बर्ड्स के केस में क्या होता है, जब योग के अमाउंट के आधार पर टाइप्स ऑफ एग बताए थे, मैंने बताया था आपको, बर्ड्स का एग जो है वो डिस्कोलेसिथल एग होता है। डिस्कोलेसिथल क्यों कहते हैं इसे, ये देखिए डायग्राम में, इसमें जो योग का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो साइटोप्लाज्म है योग के एग के ऊपरी हिस्से में केवल एक डिस्क फॉर्म में होता है और उस डिस्क शेप साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इस तरह के एग को डिस्कोलेसिथल एग कहते हैं। और अब जब इसमें क्लीवेज होगा तो जो नीचे का पार्ट है वेजिटल पोल, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एग इज ऑक्यूपाइड बाय योग, ज़्यादातर भाग योग से घिरा हुआ है और उस भाग में क्लीवेज नहीं होगा। तो क्लीवेज खांच या क्लीवेज फरो कहाँ पास होगी, केवल ऊपर का हिस्सा जहाँ पर साइटोप्लाज्म है डिस्क शेप में, केवल उसी में खांच बनेगी, तो उसी हिस्से में सेल्स बनेंगी और ये एक डिस्क शेप हिस्सा होता है, इसलिए इसे डिस्कॉइडल, डिस्क शेप में बन जाता है, इसे डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। इसी तरीके से पॉलीलेसिथल एग होता है दूसरा इंसेक्ट्स में। फर्क क्या है, इंसेक्ट्स में भी पॉलीलेसिथल एग है, बहुपीत की एग है, योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो एग है वो सेंट्रोलेसिथल होता है। सेंट्रोलेसिथल मतलब योग जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा है, इट इज सेंट्रली सिचुएटेड, एग के बीच के भाग में योग ज़्यादा होता है। तो अब क्या होगा, क्लीवेज जब होगा तो क्लीवेज खांच या क्लीवेज फरो जब उसको एग को थ्रू पास होगी तो केवल सुपरफिशियल लेयर, ऊपरी ऊपरी भाग जहाँ पर कि साइटोप्लाज्म है जो कि इसकी केवल पेरिफेरी के रूप में होता है, वहाँ उसको डिवाइड कर पाएगी। और जो बीच का भाग है जहाँ पर योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्लीवेज फरो नहीं बनेगा, खांच नहीं होगी, तो वहाँ डिवाइड नहीं होगा। तो सेल इज डिवाइडेड सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर भाग में, परिधि के भाग में वो डिवाइड होगी और वहाँ पे
लेयर बनेगी। इस तरीके का जो क्लीवेज है वो सुपरफिशियल क्लीवेज कहलाता है। तो इस तरीके से, या सतही क्लीवेज भी इसको कहते हैं, तो इस तरीके से योग के अमाउंट के आधार पर, क्योंकि अलग तरह के होते हैं, तो क्लीवेज भी अलग अलग तरह का होता है। ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है इस तरह का। अब हम आगे बात करते हैं क्लीवेज टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ये जो सेल्स बन रही है इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और इनका फेट क्या है, भविष्य क्या है, क्या नियति है, आगे चलकर क्या होगा इनका, इस आधार पर क्लीवेज दो तरह की होती है। एक है डिटर्मिनेट क्लीवेज, या इसे मोज़ेक क्लीवेज भी कहते हैं, या निश्चित विदलन ये कहलाता है। और दूसरी तरह की क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाती है, या इसे रेगुलेटिव या अनिश्चित विदलन भी कहते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है देखिए। डिटर्मिनेट क्लीवेज जो है, जिस समय क्लीवेज हो रहा है उस समय क्लीवेज के जो सेल्स बन रही हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं। और ये हमें पता है कि ये जो सेल्स बन रही हैं, ब्लास्टोमियर्स चल रही हैं, इसी से आगे चलकर वो 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और उसके आगे जब हम चलें तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान डिफरेंट ऑर्गन्स उनमें बनते हैं। अब बात यह है कि जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय जो सेल्स बन रही हैं, उसी समय यदि उन सेल्स का भविष्य निश्चित है, तय है कि इनसे आगे चलकर कौन सा पार्ट बनना है, तो इस तरह की क्लीवेज डिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाती है। मतलब उसका भविष्य शुरू में ही तय हो गया, इसने ये पार्ट बनाना है आगे चलकर। और इस केस में यदि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान इन सेल्स को नष्ट कर दिया जाए तो आगे चलकर हम ये देखेंगे कि जब एम्ब्रियो पूरा बना तो उसमें वो पार्ट नहीं बन पाता, क्योंकि उन पर्टिकुलर सेल्स को जिनसे वो पार्ट बनना था वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस तरह का क्लीवेज निमेटोड्स में पाया जाता है, जो होते हैं राउंड वर्म्स, गोलकृमि, उनमें पाया जाता है। इंडिटर्मिनेट क्लीवेज या अनिश्चित विदलन जो होता है, इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो ज़्यादातर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान होता है, जिसमें कि एट द टाइम ऑफ क्लीवेज द फेट ऑफ द सेल इज नॉट डिसाइडेड, कि जिस समय क्लीवेज हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, उस समय उसके भविष्य का नहीं पता कि उसने आगे चलकर क्या बनाना है। लेटर स्टेजेस में जाकर, जब ब्लास्टुला के आगे स्टेजेस बनेंगे, जब हम फेट मैप पढ़ेंगे, फेट मैप्स बनते हैं, गैस्ट्रुलेशन होता है, तब ये तय होता है कि कौन सी सेल आगे जाकर कौन सी लेयर में इन्वॉल्व होगी, कौन सा ऑर्गन बनाएगी। क्योंकि उस समय और इनको इंस्ट्रक्शंस जो मिलते हैं उसके आधार पर, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इंडक्शन जो होता है। लेकिन अभी इन सेल्स का भविष्य तय नहीं है, पता नहीं है। सभी सेल्स एक समान हैं, कोई भी सेल आगे चलकर किसी भी पार्ट में इन्वॉल्व हो सकती है, तो इनका भविष्य तय नहीं है। इस तरह के केस में इस समय पर अगर हम किसी सेल को नष्ट कर देते हैं तो आगे चलकर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह की क्लीवेज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज या अनिश्चित विदलन ये कहलाता है, और ये पाया जाता है कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो अभी क्लीवेज के टाइम पर इनका भविष्य तय नहीं होता, इनकी नियति निश्चित नहीं होती है। तो इस प्रकार का क्लीवेज, जो कि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, कॉर्डेट्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लीवेज अलग अलग तरह का हो सकता है। अब इस क्लीवेज के दौरान कुछ मॉलिक्यूलर और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, जैसे क्लीवेज के दौरान जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इंक्रीज होता है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो डीएनए का सिंथेसिस होता है, क्योंकि नई नई सेल्स जैसे बन रही है, जितनी सेल्स बनेंगी हर एक सेल में डीएनए जाना है, तो उसका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा कुछ आरएनए का डेवलपमेंट भी होता है, आरएनए का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और इसके लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब oogenesis के दौरान जब मैसेंजर आरएनए की मात्रा बढ़ जाती है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो वो कुछ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स इन्फॉर्मोसोम्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं।
वो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स इस समय काम आते हैं, एक्टिवेट होकर वो नई प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि इस समय मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स उतने नहीं बन पाते जितनी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि डीएनए सेल्फ डुप्लीकेशन में बिजी है, उसको खुद का भी डुप्लीकेशन करके आगे सेल में जाना है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशंस मॉलिक्यूल्स आते हैं। और साथ ही साथ एटीपी मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस उस दौरान होता है, क्योंकि जब सेल लगातार डिवाइड हो रही है और डिवीज़न हो रहा है तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत भी होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? योग प्रेजेंट है एग में, तो योग उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे ओटीपी का सिंथेसिस एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रकार कुछ केमिकल चेंजेस भी क्लीवेज के दौरान होते हैं।